So continuing our discussion on dental Sarthi about different endodontic injuries, next important injuries जिसके बारे में हमें पढ़ना है that is luxation injuries. So luxation injuries is the most common dental injury that is seen in 31 to 44% of the cases, and luxation injuries can be grouped under कितने टाइप्स में हम कंकर्शन में भी ग्रुप कर सकते हैं, सब लक्सेशन, लेटरल लक्सेशन, एक्सट्रूशन एंड इंट्रूशन. तो क्या बोला मैंने, ये मोस्ट कॉमन डेंटल इंजरी है, 31 to 44% केसेस में प्रेजेंट रहती है. 5 केसेस में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंकर्शन, सबलक्सेशन, एक्सट्रूजन, लेटरल लक्सेशन एंड इंट्रूशन. अगर सिवियरिटी की बात करूं तो सबसे कम सीवियर रहता है आपका कंकर्शन, लेस सीवियर इज कंकर्शन. कंकर्शन से ज़्यादा सीवियर होता है सबलक्सेशन, सबलक्सेशन, सब लक्सेशन से ज़्यादा सीवियर होता है लेटरल लक्सेशन, लेटरल लक्सेशन से ज़्यादा सीवियर होता है एक्सट्रूशन, एंड एक्सट्रूजन से ज़्यादा सीवियर होता है इंट्रूशन. यानी सबसे ज़्यादा सीवियर क्या हो गया, इंट्रूशन. अगर इन सबकी डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ एंड देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ इन कंकर्शन एंड सबलक्सेशन. इन लेटरल लक्सेशन देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ इन बकल, लिंगुअल, मीजियल एंड डिस्टल डायरेक्शंस. सो लेटरल लक्सेशन में कहाँ का डिस्प्लेसमेंट है, बकल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल डायरेक्शन में. एक्सट्रूजन में क्या है भाई, एक्सट्रूजन में तो बाहर की तरफ ही निकल गया, यानी कि ऑक्लूजन मूवमेंट हो गया, यहाँ पर ऑक्लूजल डिस्प्लेसमेंट हो गया. और इंट्रूजन मतलब टीथ की तरफ ये डिस्प्लेस हो गया. ठीक है, मतलब एपाइकल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, इट इज डिस्प्लेस्ड एपाइकली. नेक्स्ट, मोबिलिटी. सो देर इज नो मोबिलिटी प्रेजेंट. ठीक है, इन सब लक्सेशन देर इज मोबिलिटी. इन लेटरल लक्सेशन एम्बेड हो गया वो किसी डायरेक्शन में, जैसे बकल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल डायरेक्शन में एम्बेड हो गया, तो नो मोबिलिटी. एक्सट्रूजन में मोबिलिटी इज देयर, इंट्रूजन में देर इज नो मोबिलिटी. पेन ऑन परकशन, इट इज प्रेजेंट, 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 कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट एंड इट इज प्रेजेंट. एंड एक स्पेशल क्वालिटी है जो लेटरल लक्सेशन है, वहाँ पर हाई पिच्ड मेटालिक साउंड इज हेयर्ड, दैट इज एनकालायोटिक साउंड. तो यहाँ पर कैसा साउंड है इन लेटरल लक्सेशन, एनकालोटिक साउंड, बिकॉज बोन के अंदर जाके एम्बेड हो जाता है, एल्वियोलर बोन में जाके एम्बेड हो जाता है टूथ. सो देयर इज हाई पिच्ड मेटालिक साउंड दैट इज हर्ड. नाउ एक्सट्रूजन में द साउंड कुड बी प्रेजेंट और एब्सेंट, एंड हेयर इंट्रूजन के अंदर भी आपको हाई पिच्ड metallic sound is here because tooth moves apically and it goes into the bone. As you can see, the tooth has moved apically and it has gone into the bone. So here metallic sound is heard. Same in case of extrusion, you can see the movement of the tooth into the alveolar bone. So when we do TOP, we hear high pitched metallic sound. Now treatment. चारों का सबका ट्रीटमेंट स्प्लिंटिंग है एक्सेप्ट कंकशन. इन कंकशन देर इज नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट, एंड फॉर अदर 4 टाइप्स वी डू व्हाट, स्प्लिंटिंग. बाकियों के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिंटिंग करते हैं. स्प्लिंटिंग फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स, 2 वीक्स, एंड हेयर वी स्प्लिंट फॉर हाउ मच टाइम, 4 वीक्स. So here is no need of treatment. Here is splint for 2 weeks, splint for 2 weeks, splint for 2 weeks, and we splint for 4 weeks. Now, next, some preparatory facts. Some preparatory facts, that is splinting depends upon depth of luxation injury and maturity status of the tooth. तो किस पे डिपेंड करता है कि लग्जेशन इंजरी कैसी है और मेच्योरिटी स्टेटस क्या है टूथ का. अगर डेप्थ या डिस्प्लेसमेंट 7 मिलीमीटर से कम है और टूथ मेच्योर है तो व्हाट वी डू इज वी डू ऑर्थो रिपोजिशनिंग. अगर टूथ इमेच्योर है तो वी जस्ट वेट एंड वॉच फॉर स्पॉन्टेनियस इरप्शन. ठीक है, अगर टूथ का डिस्प्लेसमेंट या डेप्थ 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो सर्जिकल रिपोजिशनिंग इन डन इन बोथ द केसेस. तो ये क्या हुआ, एक शॉर्ट सा लेक्चर था लग्जेशन इंजरीज़ के बारे में. आपको इनके टाइप्स पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन रहता है 31 to 44% ऑफ द केसेस में प्रेजेंट है. ठीक है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, कंकर्शन, सब लक्सेशन, लेटरल लक्सेशन, एक्सट्रूजन एंड इंट्रूजन. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मोबिलिटी कैसी होती है, पेन कैसा रहता है और ट्रीटमेंट क्या करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लक्सेशन.
Till then, keep watching the channel, keep subscribing the channel to know more such information. Thank you guys for watching.